नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हरतकी यानी कि अगर आपके पास जो है नारियल नहीं है और कई समय आप लोगों के पास कई समय आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा हमारे पास आम्र पल्लव भी जो है वो नहीं है, यानी कि आम्र पल्लव भी जो है वो हमारे पास नहीं होते हैं, तो क्या तब हम जो है पीतल के आम्र पल्लव जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इसीलिए जो है ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो असल में जो है दोस्तों, ये आप नित्य पूजा मतलब जो है जो साप्ताहिक होते हैं, हफ्ते में जो है आप कलश आदि जो बदलते हैं, चाहे माता रानी के पूजन कर रहे हैं, चाहे लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, जैसे हर गुरुवार को बदले जाते हैं, हर शुक्रवार या मंगलवार को बदले जाते हैं, तो वही कलश जो है नित्य पूजा के उस कलश के विषय में ही ये वीडियो है कि अगर आपके पास नारियल नहीं है, और हर समय क्या होता है, हर किसी के कलश उतने बड़े नहीं होते नित्य पूजा के, तो उन्हें नारियल आदि से जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी नारियल वो रख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि कैसे कलश रखेंगे। तो बहुत सारे लोग केले रख देते, बहुत सारे लोग सुपारी रख देते हैं, और आम्र पल्लव आदि ना मिलने के कारण कई लोग पान के पत्ते भी रख देते। तो पहली बात जो है, पान के पत्ते या सुपारी जो है वो कलश के लिए नहीं है दोस्तों। वो शादी ब्याह की कुछ मांगलिक कलश आदि के लिए होते हैं, और कुछ व्रत आदि के। पर पूजा के कलश के लिए जो है, आप अगर नित्य पूजा के कलश भी कर रहे तो उसके लिए वो जो है एक सही पद्धति तो नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास आम्रपल्लव नहीं है तो यहाँ पर देखिए मैंने पीतल का आम्रपल्लव रखा है आप लोगों के लिए ही जो है, ताकि आप लोगों की सुविधा हो समझने में। क्योंकि ये मैं नित्य पूजा के कलश के बारे में, ये विशेष कलश के विषय नहीं है दोस्तों, ये नित्य पूजा के विषय में ही मैं आपको बता रहा हूँ। नित्य पूजा के जो कलश आप लोग जो है हर हफ्ते या फिर महीने में आप लोग रखते हैं, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। ये विशेष पूजा आदि के विषय नहीं है। विशेष पूजा आदि में तो मुझे लगता है नहीं, बल्कि जो आम्र पल्लव आदि है उसके साथ ही और नारियल के साथ ही आपको कलश स्थापना करना चाहिए। पर नित्य पूजा के विषय थोड़ा अलग हो जाता है। विशेष पूजा नित्य पूजा में आप, अगर आपको आम्रपल्लव नहीं मिल रहा है तो ऐसे आम के जो पीतल के पत्ते मिलते हैं, पंच पल्लव जो है दोस्तों, वो आप जो है बाजार से खरीद सकते हैं और उसे आप जो है रख सकते हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते, बहुत सारे लोगों को आम के पत्ते मिलते हैं फिर भी वो रखते हैं, वो असल में सही नहीं है। पर कई समय क्या होता है, कई लोग रख देते हैं, क्योंकि कई समय कई ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं कि बाजार नहीं जा पा रहे हैं या बारिश आदि के कारण नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो उनका कलश स्थापना जो है किसी प्रकार से विघ्नित ना हो, तो इसलिए वो पीतल के आम्र के पल्लव जो है वे एक रखते हैं। तो आप एक खरीद के रख सकते हैं। तो अगर आपके पास आम्र पल्लव नहीं है तो आप जो है पीतल के ऐसे आम्र पल्लव जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। धातु के कोई समस्या नहीं है। चांदी के, सोने के, तांबे के या पीतल के जो है आपको जो है आम्र पल्लव इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे धातुओं के जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना। सबसे अच्छा जो है साधारणता जो मिलता है, पीतल के आम्र पल्लव ही जो है आप इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पीतल के आम्र पल्लव रखे हैं। तो पीतल के आम्र पल्लव कलश, जैसे कि मैंने एक ये देखिए साधारणता जैसे साधारण नित्य पूजा के कलश होते हैं, मैंने यहाँ पर अलग से कोई जो है मंडल आदि यहाँ पर बनाया नहीं है। आप जो है चंदन से, हल्दी कुमकुम से या चावल से जो है एक मंडल या फिर जो है अष्टदल बना सकते हैं। बस ये समझाने के लिए ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अलग से मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऐसे कलश में आप स्वास्तिक आदि बना लीजिएगा। अगर आपको जो है आम्रपल्लव मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप जो है ये पीतल का आम्रपल्लव इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक जो है अर्घ यानी कि अक्षत से भरा हुआ पात्र जो है, छोटा सा थाली कटोरी जो है, वो आप इस प्रकार से अवश्य रखिएगा। और कलश के जल में जो है, बहुत सारे लोग आप लोग मुझे पूछते दादा कलश के जल में महा औषधि सर्व औषधि ही देना सबसे सही होता है। अगर नहीं है तो आप जो है चंदन या हल्दी का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है भगवान के बिल्कुल सामने जो है, उनके नयन के नेत्र के सामने जो है इस प्रकार से कलश जो है आपको रखना है, जो आपके नित्य पूजा के कलश है। अब नारियल क्योंकि आपको नहीं मिल रहा है, नारियल की अगर आपको नहीं मिल रहा है और नित्य पूजा के कलश में हर किसी के लिए नारियल रखना हर समय संभव नहीं हो
पाता है, तो वहाँ पर ये हर्तकी जो है दोस्तों, हर्तकी जो है वो आपको रखना है। हर्तकी जो है वो भी श्रीफल होता है। हर्तकी को ही जो है आपको सिंदूर चर्चित करके, आपको जो है सिंदूर चर्चित करके, ये देखिए मैंने सिंदूर जो है यहाँ पर लगा रखा है, तो सिंदूर चर्चित करके हर्तकी, हर्तकी भी जो है श्रीफल ही है दोस्तों। तो नारियल की जगह पर जो है, यानी कि नारियल अगर आप कलश पर नहीं रख पा रहे हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से हर्तकी जो है आपको ऐसे अक्षत पात्र के ऊपर इस प्रकार से जो है, यानी कि अक्षत के जो पूर्ण पात्र है उसके ऊपर जो है इस प्रकार से सही पद्धति से रखना है। सही पद्धति से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रख देते हैं, ऐसे वैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं, इस प्रकार से जैसे मैंने रखा है आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है आप लोगों को रखना है। और इसके बाद जो है अवश्य रूप से गंध पुष्प जो है वो आपको आच्छादन देना है। यहाँ पर जो है वस्त्र आदि के विषय नहीं है, यहाँ पर एक पुष्प जो है वो आपको इस प्रकार से आच्छादन देना है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपके नित्य पूजा के कलश स्थापना जो है वो पूर्ण हो जाता है। यानी कि नारियल आपको नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आपको जो है ये हटाता हूँ मैं दोस्तों, ये यहाँ पर जो है हर्तकी जो है, हर्तकी इस प्रकार से आपको रखना है। नारियल की जगह पर नित्य पूजा की कलश में जो आप हफ्ते में या महीने में जो है, मतलब मान लीजिए जैसे लक्ष्मी नारायण आपके घर में विराजते, तो आप उनके कलश जो है स्थापना करते हैं हर महीने या हर हफ्ते, तो वहाँ पर जो है दोस्तों ये नित्य पूजा के कलश आप इस प्रकार से स्थापना कर सकते हैं। माता रानी की पूजा के लिए भी कर सकते हैं, पर विशेष पूजा में जो है वहाँ पर जो है आपको नारियल और जैसे विधि होते पूर्णता वही करना चाहिए। असल में नित्य पूजा क्या होता है, हम जैसे अपने घर के सदस्य की सेवा पूजा करते तो उस प्रकार का भगवान के साथ एक भाव हो जाता है। तो इसलिए उसमें बिल्कुल जो है, और ये बिल्कुल विधिवत नियम ही है, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी का कोई विषय है, बल्कि केले, पान सुपारी आदि जो है वो एक प्रकार से जो है वो सही विधि नहीं है। आप जो है इस प्रकार से जो है कलश आप अष्टदल के ऊपर रखते हुए, चंदन से हो हल्दी कुमकुम से बनाकर जलपूर्ण कलश रखते हुए, उसमें जो है महाऔषधि सर्व औषधि डालते हुए, या फिर हल्दी चंदन डालते हुए, ऐसे स्वास्तिक आदि बनाते हुए, आम के पल्लव अगर आपको मिलते हैं पल्लव बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीतल के अगर है तो पीतल का ही इस्तेमाल कर लीजिए। और मतलब अगर नहीं मिल रहा है आम के पल्लव, और अक्षत से भरा हुआ यानी कि चावल से भरा हुआ ये अक्षत पात्र जो है वो आप अवश्य रखिए। और नारियल की जगह पर जो है दोस्तों आपको ऐसे हर्तकी जो है आपको रखना है। हर्तकी रखते हुए जो है, हर्तकी जो है नारियल की जगह पर हर्तकी, अक्षत पात्र के ऊपर आपको जो है अक्षत पूर्ण पात्र के ऊपर हर्तकी रखते हुए अब जो है आपको पुष्प आच्छादन करना है। और इस प्रकार से आपका नित्य पूजा का कलश जो है वो पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद जैसे कि आप जिनकी भी पूजन आदि करना चाहते, थोड़ा सा आप इसमें जो है जल घुमा दीजिए, यानी कि जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से जो है थोड़ा सा जल आदि घुमाकर, इस प्रकार से जल आदि घुमाकर, और ऐसे जो है थोड़ा सा धूप दीप इस प्रकार से दिखा दीजिए, इस प्रकार से थोड़ा धूप दीप दिखा दीजिए दोस्तों। इससे जो है आपकी नित्य पूजा की जो कलश स्थापना है वो पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है नारियल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल भी ना घबराते हुए जो है हर्तकी से आपको जो है नित्य पूजा के कलश जो है वो आपको स्थापना करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके या मेल करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।